नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको प्राचीन सनातन धर्म के अद्भुत रहस्यों और गूढ़ तथ्यों से अवगत कराते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, भगवान विष्णु के वराह अवतार और इसके पीछे छिपे गहरे रहस्यों के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो जानकारी हम साझा करने जा रहे हैं वह आपके ज्ञान में असीम वृद्धि करेगी। आजकल कुछ लोग सनातन धर्म के गूढ़ तथ्यों पर सवाल उठाते हैं और इसे गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि सनातन धर्म केवल काल्पनिक कहानियों पर आधारित है, जबकि वे स्वयं इस धर्म के गहरे रहस्यों से अनजान होते हैं। वे कहते हैं कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर पृथ्वी को समुद्र से निकाला, लेकिन उनका दावा है कि समुद्र तो पृथ्वी के ऊपर होता है, तो भगवान विष्णु ने पृथ्वी को किस समुद्र से निकाला? यह सवाल केवल सनातन धर्म के प्रति उनकी अज्ञानता को दर्शाता है। ऐसे लोग जो बिना किसी अध्ययन के सनातन धर्म के विरोध में बातें करते हैं, वे केवल अपने भ्रम और अज्ञानता को उजागर कर रहे हैं। बहुत से लोग केवल धार्मिक टीवी सीरियल या फिल्मों के आधार पर सनातन धर्म के बारे में धारणा बनाते हैं, लेकिन असल में वेद, उपनिषद और पुराणों में जो रहस्य छिपे हैं उन्हें समझना एक गहन अध्ययन की मांग करता है। सनातन धर्म केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक आधार और गहरे आध्यात्मिक सिद्धांत छिपे हुए हैं। जब हम भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यह कथा केवल एक साधारण कहानी नहीं है। भगवान विष्णु के वराह अवतार की कहानी के अनुसार सतयुग में दीति और कश्यप ऋषि के मिलन से हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक दो राक्षसों का जन्म हुआ। ये राक्षस ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके सृष्टि में उत्पात मचाने लगे। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र में छिपा लिया और तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला। यह कथा प्रतीकात्मक है और गहरे रहस्यों को अपने में समेटे हुए है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का मतलब क्या है? ये केवल राक्षस नहीं है, बल्कि नकारात्मक शक्तियों और सृष्टि में आने वाले अवरोधों के प्रतीक हैं। राक्षस का वास्तविक अर्थ है वह तत्व जो सृष्टि के विकास में बाधा डाले, नकारात्मकता फैलाए और जीवन में अशांति लाए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इन तत्वों के प्रतीक हैं। ये तत्व सृष्टि की प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं। भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा का मतलब समझने के लिए हमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के प्रतीकात्मक अर्थों को समझना होगा। इसके लिए हमें सृष्टि के प्रारंभ काल में जाना होगा और भगवान विष्णु के मत्स्य और कच्छप अवतार के रहस्यों को भी समझना होगा। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव के अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। आरंभ में पृथ्वी पूरी तरह से जल में डूबी हुई थी और जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था। भगवान विष्णु ने हिरण्यगर्भ से सृष्टि में जीवन की शुरुआत की। यहाँ हिरण्यगर्भ का मतलब कीमती धातुओं के गर्भ से है और यह जीवन के स्रोत का प्रतीक है। वेदों में हिरण्यगर्भ को सभी जीवों का आदि स्रोत माना गया है। हिरण्यगर्भ का मतलब है कीमती सुनहरी धातुओं के रस का गर्भ और यह पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जीवन की उत्पत्ति समुद्र के अंदर से हुई थी और हिरण्यगर्भ इसी जीवन रस का प्रतीक है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के बारे में बताया जाता है कि यह अवतार सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए हुआ था। मत्स्य अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने वेदों को समुद्र की गहराइयों से बाहर निकाला। यहाँ वेदों का मतलब है ज्ञान और जीवन और समुद्र का मतलब है सृष्टि की गहराइयाँ। विज्ञान भी यह मानता है कि जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को वैज्ञानिक दृष्टि से क्रमिक विकास के रूप में देखा जा सकता है। जीवन की शुरुआत समुद्री जीवों से हुई और फिर धीरे धीरे यह सृष्टि के अन्य रूपों में विकसित हुआ। अब जब हम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की बात करते हैं तो यह समझना जरूरी है कि यह राक्षस केवल प्रतीकात्मक हैं। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है हिरण्य के आंसू
और यह उस डीएनए परिवर्तन का प्रतीक है जो सृष्टि में बाधा डालता था। भगवान विष्णु के वराह अवतार का रहस्य यह है कि यह सृष्टि में आए हुए बड़े बदलाव का प्रतीक है। सृष्टि के विकास के दौरान कई बाधाएं आई जिन्हें भगवान विष्णु ने वराह अवतार के माध्यम से दूर किया। इस तरह वराह अवतार जीवन के उस बड़े बदलाव का प्रतीक है जब जीवन ने समुद्र से पृथ्वी पर कदम रखा। हमारे प्राचीन निर्माताओं ने इन गूढ़ रहस्यों को मूर्तियों और शिलालेखों में बड़े ही प्रतीकात्मक ढंग से दर्शाया है। खजुराहो के वराह मंदिर में भगवान वराह की मूर्ति में हिरण्याक्ष को सरीसृप के रूप में दर्शाया गया है। उदयगिरी की गुफाओं में भगवान वराह के स्कल्पचर में भी हिरण्याक्ष को सर्प के रूप में दिखाया गया है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि प्राचीन निर्माता भगवान वराह अवतार के गहरे रहस्यों को भली भांति समझते थे। हिरण्याक्ष जो जीवन के विकास में बाधा डालता था को भगवान विष्णु के वराह अवतार ने हराकर जीवन को पृथ्वी पर स्थापित किया। भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा एक साधारण कहानी नहीं है। यह सृष्टि के विकास की एक अद्भुत प्रतीकात्मक कथा है जिसमें जीवन के क्रमिक विकास और पृथ्वी पर जीवन की स्थापना के गहरे रहस्य छिपे हैं। सनातन धर्म की कथाएं गहरे वैज्ञानिक तथ्यों और जीवन के रहस्यों को दर्शाती है जिन्हें केवल गहन अध्ययन और सही समझ के साथ ही समझा जा सकता है। आशा करते हैं कि आपको भगवान विष्णु के वराह अवतार के रहस्य के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।